नमस्कार, आपके साथ मैं विकास झा। मैं इस टाइम बल्लभगढ़ में मौजूद हूँ और ये उदासीन साधु आश्रम की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। ये उदासीन साधु आश्रम बल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है और ये गद्दी परंपरा है उदासीन आश्रम की। उस उदासीन आश्रम की गद्दी परंपरा में लगभग ये 27वें नंबर गद्दी पे मैं विराजित हूँ और ये भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आप सब यहाँ इकट्ठे हैं। 18 और 19 तारीख को जन्माष्टमी है। कुछ जगहों पर 18 तारीख को भी मनाई गई, उसके बारे में आपका क्या कहना है? भगवान का जन्म उत्सव है, रोज़ मनाओ। उत्सव तो कभी भी मना सकते हैं हम ना। उत्सव एक दिन हो, 2 दिन हो, पूरे साल मनाओ, अच्छी बात है। भगवान का जन्म उत्सव है तो भगवान किस कारण से अवतार लिए, इसको भगवद गीता में स्वयं भगवान बोले कि यदा यदा ही धर्मस्य। आजकल के जो नए बच्चे हैं ना, प्राचीन में जब ये महाभारत का सीरियल चलता था उस समय ये श्लोक सबको याद था। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवान भगवद गीता में स्वयं बोले हैं कि मैं कब आता हूँ। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की जब हानि होती है। धर्म की हानि कब हुई उस समय? तो माता देवकी को कंस अपनी मौत के डर से कैद करके जेल में बंद कर दिया। अपने जीजा को मौत के भय से उसने कैद करके रख दिया। क्यों? आकाशवाणी हुई, उसको ज्ञात हो गया कि इस देवकी और वसुदेव की जो 8वीं संतान होगी। एक और विनोद की बात बताऊं, आजकल कहीं आकाशवाणी हो जाए तो बोले कि 2 ही तो बच्चे करेंगे ये, और बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं भगवान रामकृष्ण की तरह? क्यों 8 संतान तक कोई जाता नहीं? एक लड़का हो गया, इसी में समेट लो। बम्बई में देखा बच्चे करने ही नहीं है। तो भगवान 8वीं संतान के रूप में अवतार लेंगे और कंस को लगा कि ये मेरी मौत है। तुम्हारी मौत कब होगी? जब देवकी वसुदेव जी के 8वें पुत्र की उत्पत्ति होगी। अब डर गया, भयभीत हो गया। क्यों? मौत ऐसी चीज़ है कि मौत से सब डरते हैं। कंस भी डर गया और अनेकों प्रकार की यातनाएं देने लगा, कष्ट देने लगा। देवकी वसुदेव जी को जंजीर में बंद कर दिया, कई दरवाज़ों के भीतर जेल में बंद कर दिया। जब अति हो गई, अति सर्वत्र वर्जित जब बोलते हैं, जब बोले भगवान की यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, जब धर्म की हानि होने लगती है तब मैं क्या करता हूँ? तो बोले कि जब जब मैं अवतार लेता हूँ। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी अनुवाद किए कि जब जब हो ही धर्म के हानि बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब धर्म की हानि होने लगती है और क्या करते हैं? तो सीधा सी विप्र धेनुसुर धरणी, जो सज्जन होते हैं उन सज्जनों को लोग प्रताड़ित करने लगते हैं। आज का माहौल भी देखो, कोई सज्जन दिखे तो तिलकधारी दिख जाए, धोती में दिख जाए, लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। देखो क्या हो गया। तो सज्जनों को जब कष्ट होने लगता है, सज्जनों की जब दुर्गति होने लगती है, जब भगवान बोले कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म की स्थापना के लिए भगवान फिर अवतार लेते हैं और क्या करते हैं? तो पुनः धर्म की स्थापना करते हैं और जो दुष्ट हैं दुष्टों का संहार करते हैं और दुष्टों का संहार करने के बाद धर्म की स्थापना करते हैं। और पूछो गुरुजी, जैसा बताया गया कि 5200 वर्ष लगभग हो चुके हैं। हाँ जी, ये 5250 वर्ष भी कई बता रहे हैं। तो कृष्ण जी जो है जन्म लिया है सभी के कष्टों को हरने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। और जैसा कि देखा जा रहा है सभी जो है उनकी गोपियाँ, हाँ जी, जितनी भी राधाएं हैं, हाँ जी, सभी के मन को मोह को हर लेते हैं। हाँ और जी, सभी के कष्टों को, जितने भी संकट होते हैं सभी को दूर कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी।
और कुछ कृष्ण जी के बारे में जो आपको ज़्यादा नॉलेज होगी? भगवान श्री कृष्ण को बोले कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो भगवान गोविंद को प्रणाम करता है, बोले कि प्रणतः क्लेश नाशाय, उसके जीवन के सारे जो क्लेश हैं, सारे जो दुख हैं, उन दुखों की निवृत्ति हो जाती है। और यहाँ तक तो बड़े बड़े ऋषियों ने भागवत के महात्म्य में बोला कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ताप का मतलब होता है दुख। जैसे भगवान राम का राज्य था तो दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज में काहू न व्यापा। तो 3 प्रकार के दुख बताए। हम सबके जीवन में 3 प्रकार के दुख हैं। और कबीरदास जी इसको बोले कि कोई तन दुखिया, कोई मन दुखिया, कोई धन बिन भये उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। तो जितने भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। जिसको नहीं पता नटखट गोपाला के बारे में, गुरु जी ने कुछ बातें रखी और उनकी बातों को ध्यान से सुने। तो 3 प्रकार के दुख हमारे जीवन में है, सब दुखी हैं। पहला दुख बताए कि दैविक, देवताओं के द्वारा क्या दुख है। बोले अतिवृष्टि हो गई, ज़्यादा बारिश हो गई, बाढ़ की स्थिति हुई, फसल बर्बाद हो गए, आदमी परेशान हो गए, घर मकान दुकान सब पानी में डूब गया। तो ये बारिश करवाना किसका काम है? बोले देवताओं का। इंद्र ने ऐसा किया तो बोले कि दैविक दुख है। शनि का प्रकोप हो गया। शनि क्या है? देवता है। शनि की 7.5 हो गई, ढैया हो गई, कुत्ते ने काट लिया। तो ये सारे चीज़ क्या है? देवताओं का प्रभाव है। राहु खराब है, केतु खराब है, गुरु खराब है, सूर्य खराब है। तो ये देवताओं के द्वारा जो दुख होते हैं इनको बोले कि दैविक, देवताओं के द्वारा। और बोले कि भौतिक, भौतिक मतलब भूत प्राणियों के द्वारा। कोई कुत्ता रास्ते में चलते रहे, कुत्ता ने काट लिया, भाई भूत प्राणी है। कैसे? क्षितिजल पावक गगन शमीरा पंच रचित यति अधम शरीरा। तो अभी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। मैं अजय कुमार जुड़े और गुरुजी और भी बातें कर रहे हैं, ध्यान से सुने। तो बड़ी विशेषताएं वाली बातें हैं, ध्यान से सुने सभी बातों को। तो पंच भौतिक शरीर के द्वारा जो दुख मिले, पंच भौतिक शरीर के द्वारा क्या दुख है? कुत्ता काट लिया, सर्प में डंक मार दिया, रास्ते से चलते रहे कोई सांड मार दिया, कोई पागल आदमी पत्थर मार दिया, या पड़ोसी ने क्या किया? गेट लगा दिया, पड़ोसी झगड़ा कर दिया। तो ये भूत प्राणियों के द्वारा जो दुख हो उसको बोलते हैं भौतिक और आध्यात्मिक। तीसरे दुख की गिनती बोले आध्यात्मिक दुख है। आध्यात्मिक दुख क्या है? रास्ते से चल रहे हो आप, छोटा बच्चा है, बोला पापा ये सामान खरीद दो। अब मन में सोचता अरे मेरे पास पैसे होते तो बेटे की इच्छा पूरी कर देता, पैसे नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ। तो मन से दुखी। वास्तव में देखा जाए तो मन का ही दुख होता है। तो सभी के संकट को, सभी के दुख को हरने वाले नटखट गोपाला कृष्ण कन्हैया जी हमारे सामने मौजूद हैं। आज इनके जन्म उत्सव पर बहुत ही खुशी से, धूमधाम से जो यहाँ पर मंडप सजा हुआ है और किस तरीके से जो है बच्चों ने जोर शोर से डांस की जो तैयारी यहाँ पर राधे राधे। महाराज जी, जैसे कि आजकल के जो बच्चे हैं हाँ जी, संस्कृत के बारे में कम जानते हैं। पहले के स्कूलों में क्या था, पहले के शास्त्रों में कि वहाँ पे संस्कृत बच्चों को पढ़ाया जाता था, परंतु आजकल स्कूलों में संस्कृत की पढ़ाई ख़त्म कर दी गई है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? संस्कृत की पढ़ाई टीचर करे ना करे, माता पिता का कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? जैसे हम लोग उदाहरण देते थे कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। तो ये अंग्रेज़ों का एक सोचा समझा उनकी साजिश है। उन्होंने क्या किया? संस्कृत की पढ़ाई का महत्व नहीं है महत्व अभी भी। मैं स्वयं वेदांताचार्य किया, काशी में विश्वविद्यालय है, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी है विश्वविद्यालय, और उसकी अच्छी मान्यता है। एमए के जो डिग्री है उसको वेदांताचार्य बोलते हैं, व्याकरणाचार्य बोलते हैं, शास्त्री बीए की है। तो पढ़ाई का महत्व है।
गुरुकुलों में नहीं जा सकते, हम लोग स्कूल में नहीं जा सकते, लेकिन माता पिता का कर्तव्य है कि भगवान राम कौन हुए, भगवान श्री कृष्ण कौन हुए। एक ऐसी वीडियो आई थी, एक सोनाक्षी सिन्हा है, क्या बोली, उसे पूछे संजीवनी बूटी कौन लाया था, किसके लिए लाया था, उसको कुछ पता नहीं क्या है, जबकि उसके बाप का नाम है शत्रुघ्न, चाचा ताऊ का नाम है राम। तो ऐसे रिश्ते हैं, फिर भी लोग नहीं समझे, क्यों? माता पिता की कमी है। माँ पहली गुरु है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, तीसरे नंबर में आचार्य देवो भव। जो मास्टर है, आचार्य है, उनकी गिनती तीसरे नंबर में आई। तो पहले माता का कर्तव्य है कि राम के जीवन के विषय में बताए कि राम किसके पुत्र थे। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा। भगवान श्री कृष्ण कौन हुए, हनुमान जी कौन हुए, दुर्गा मैया कौन है, शिव जी कौन है। तो हमारे जो सनातन देवता हैं, उन सनातन देवताओं के विषय में बताना चाहिए। क्यों? यदि हम सनातन देवताओं के विषय में नहीं बताएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी अनभिज्ञ हो जाएगी, कोई जानकारी नहीं होगी और दूसरे धर्म वाले हावी होते जाएंगे। तो हम लोगों का पहला कर्तव्य है कि माता पिता, दादा दादी, ये सब क्या बताएं, राम कृष्ण के विषय में बताएं, कुछ ज्ञान कराएं। तो आगे जा कर के धीरे धीरे गुरुकुलों की पद्धति आजकल मोबाइल पे है, बच्चे में एक बार रुचि जाग जाए तो राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, जानकारी होती रहेगी। उदासीन आश्रम से हमारे साथ महाराज जी जुड़े थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी शिक्षा दी। नमस्कार, आपके साथ में विकास झा। इस टाइम में बल्लभगढ़ श्री राम मंदिर से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ जन्माष्टमी महोत्सव का। और देखिए यहाँ पर जन्माष्टमी महोत्सव का मैं आपको बल्लभगढ़ श्री राम मंदिर से मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, ब्राह्मणवाड़ा से। और बच्चों द्वारा मैं आपको बल्लभगढ़ श्री राम मंदिर से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ और बच्चों द्वारा शानदार प्रस्तुति। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हाँ, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते
जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल में करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। इधर पे सुदामा करीब आ गया है। वो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। हाँ, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। इधर पे सुदामा करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले मनाया जा रहा है। हमने दर्शन करवाए सभी मंदिरों में, अन्य कोई मंदिर हो, सभी जगहों सभी जगह सभी मंदिरों में की धूप है। आप लोग इस तरीके से हमारे चैनल